उसके बाद में उसके खुद के सगे भाई ने उससे बदला ले लिया। महिला की शादी 2 साल पहले एक लड़के के साथ में होती है, लेकिन वह उसका पति उस महिला के साथ में मारपीट करता है, जिसके चलते वो परेशान रहते। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ जाता है कि उसके दोनों भांजी और भतीजी है वो कमरे में सो रहे होते हैं और वो जाकर एक धारदार ब्लेड से उसके गले को रेत देता है। सुरुचि जो कि 2.5 साल की लड़की थी, उसकी मौत हो जाती है और माँ और बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहे होते हैं। आपने अक्सर रिश्तों में तल्खियाँ देखी होंगी। कई बार इंसान एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में रहता है, लेकिन कई बारी नहीं मिलता। तो ज़िंदगी चले तो चले कैसे और अकेले बिताए तो बिताए कैसे। इसलिए कई बारी आपने देखा होगा कि कोई दूसरे के साथ में शादी करता है। शादी होने के बाद में भी कोई लोग दूसरों से शादी कर लेते हैं। एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूँ, जो कि एक बहन को अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द से शादी करना महंगा पड़ गया और उसके बाद में उसके खुद के सगे भाई ने उससे बदला ले लिया। उसके घर में आया और उसके साथ में प्राणघातक हमला किया। अपने भांजी और भांजे पर भी एक ब्लेड से हमला किया गले में, और जिसके चलते उसकी 2.5 साल की एक भांजी की मौत हो गई। अब वो हत्या का आरोपी बन गया। उसके साथ ही साथ उसके भांजे और उसकी बहन वो इस समय ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है। ये पूरा मामला जो मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगा हुआ गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आया है। दम्मानी कॉलोनी का ये मामला है, जहाँ पर एक परिवार रहता था। एक महिला की शादी 2 साल पहले एक लड़के के साथ में होती है, लेकिन वह उसका पति उस महिला के साथ में मारपीट करता है, जिससे चलते वो परेशान रहती थी कि वो उसका पति पी खा के आके उससे मारपीट करता है। जिसके बाद वो किसी दूसरे लड़के के साथ में शादी कर लेती है, जिसका नाम जितेश ताती बताया जाता है और उस महिला का नाम सोनी ताती, और ये दोनों के दोनों गोबरा नवापारा स्थित दम्मानी कॉलोनी में रहा करते थे। लेकिन जो सोनी ताती है, उसके भाई को ये बात नागवार गुजरती है कि उसकी बहन अपने पहले पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ में शादी करके रह रही है। और इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस महिला की शादी पहले जिस पुरुष के साथ में होती है, उस मर्द के तरफ से उसको एक बच्ची होती है, जो कि वो 2.5 साल की जिसकी उम्र, जिसका नाम सुरुचि बताया जाता है। और जिस लड़के से बाद में उस महिला ने शादी की, हितेश ताती, उसके तरफ से भी एक बेटा पैदा होता है 1 साल के करीब का। अब इन दोनों के बीच में अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है। ये लोग गोबरा नवापारा स्थित दम्मानी कॉलोनी में रहकर अपनी ज़िंदगी चला रहे होते हैं, लेकिन बिहार से इसका भाई एक ट्रक पकड़ के आता है छत्तीसगढ़, और वो सोचता है कि अपनी बहन से मिलेगा और अपनी बहन को फ़ोन लगा के बोलता है। उस युवक का नाम साहेब ताती बताया जाता है, जो ट्रक ड्राइवरी का काम करता था। बिहार के जमुई से वो ट्रक लेकर आता है माल लोड करके और रायपुर में रुकता है। यहाँ देखता है कि मेरी बहन यहीं रहती है रायपुर के गोबरा नवापारा में, तो उसको फ़ोन लगाकर कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आया हूँ, बहुत दिन हो गए, मिले नहीं है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखेंगे। लेकिन जब वो अपनी एड्रेस बताती है तो भाई वहाँ पर पहुँच जाता है उस एड्रेस पर अपनी बहन के घर में। लेकिन वहाँ जाने के बाद साहेब ताती, जो कि सोनी ताती का भाई है, वो उससे झगड़ा करने लगता है कि तुमने अपने पहले पति को छोड़कर इसके साथ में क्यों शादी की। ऐसे करके उसके दूसरी शादी को लेकर वो गुस्साया था और इसी को लेकर झगड़ा लड़ाई कर रहा था। इसी दौरान में वो सोनी ताती अपने पति जितेश ताती को फ़ोन लगा के बताती है कि उसका भाई आया हुआ है मिलने के, लेकिन उसके दूसरी शादी को लेकर वो गुस्से में है और उससे झगड़ा कर रहा है। वो अपने पति को बताती है और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ जाता है कि उसके दोनों जो भांजी और भतीजी है वो कमरे में सो रहे होते हैं और वो जाकर एक धारदार ब्लेड से उसके गले को रेत देता है, जिससे अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया जाता है। वो महिला देखती है कि उसके बच्चों को उसका खुद का भाई, वो बच्चों के मामा उसको मार रहे हैं, गला रेत रहे हैं, तो उसके रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वो अपनी बहन को भी दौड़ाकर उसके गले को भी रेत देता है। आस पड़ोस में जब चीख पुकार की आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ पर पहुँच के लोग देखते हैं और वहाँ पर बेड पर खून के लोथे पड़े होते हैं बच्चों के, पूरा फर्श में खून बिखरा होता है। जैसे तैसे करके मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पूरा का पूरा मामला 10 मार्च का बताया जाता है और पुलिस को सूचना देने के साथ ही साथ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन वहाँ पर सुरुचि, जो कि 2.5 साल की लड़की थी,
उसकी मौत हो जाती है और माँ और बेटा ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे होते हैं। और हत्या करने के बाद वो लड़का साहेब ताती भाग जाता है अपने बिहार की ओर, यानी कि वो बिहार चला जाता है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है। इस दौरान में आरोपी साहेब ताती लगातार अपना लोकेशन बदलता रहता, मोबाइल कभी स्विच ऑन करता है, स्विच बंद करता है, ऐसे करके वो पुलिस को छकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रायपुर पुलिस ने बिहार के जमुई जिले में जाकर उसको गिरफ्तार किया है। यानी कि एक बहन की दूसरी शादी से भाई नाराज हुआ और उसके चलते उसने अपने 2 भांजी और भांजों को भी आत्मघाती उसके साथ प्रहार किया, जिसके चलते उसकी भांजी की मौत हो गई और उसका भांजा घायल है, अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं। खैर, आरोपी अब पुलिस की पकड़ में है, अब उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अब इस मामले में आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कभी कभी रिश्तों में भी ऐसे ऐसे दाग लगते हैं जैसा आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। आपके विचार क्या है इस मामले को लेकर, नीचे बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।